हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अभी इस वक्त मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और आप मेरे आसपास देख सकते हैं फॉग हो रहा है, काफ़ी धुंध है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे गार्डन के लिए कि अगर आप एक लुक में मेरा एक गार्डन पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप एक बार उसे देख लें, फिर मैं आगे बताऊँगी कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। ये जो आप मेरा गार्डन देख रहे हैं, ये अभी भी विंटर के इस समय भी बहुत खूबसूरत ग्रीन और बहुत अच्छे कंडीशन में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसके पीछे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये जो कुछ आदतें होती हैं, उन्हें अगर हम अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें तो हमारे लिए बड़े से बड़े गार्डन को भी संभालना बहुत आसान हो जाता है। इससे हमारी एनर्जी भी बचती है, हमारे पैसे भी सेव होते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं अपनाती हूँ, वो आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इतनी ठंड में भी, इतने डोरमेंसी वाले पीरियड में भी आप देखें, आपको सिर्फ एक कॉर्नर अपना दिखाना चाहूँगी। इसमें बोगनविला लगा हुआ है, इसमें हिबिस्कस लगा हुआ है, कॉक्सकॉम्ब लगा हुआ है और कुछ वेजिटेबल्स भी लगे हुए हैं जो बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं इस वक्त। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो उसमें से नंबर 1 आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस सीज़न में कौन से प्लांट लगाए जाते हैं। वो चाहे आप फ्रूट वाले हों या फिर आपका कोई फ्लावर प्लांट हो। चूँकि मैं अपने गार्डन में तकरीबन हर प्लांट को थोड़ा थोड़ा ऐड करती हूँ, वो चाहे डेकोरेटिव प्लांट हों या फिर सीजनल हों, सब्जियों वाले हों, फ्रूट वाले। आप देखें यहाँ फ्रूट भी बन रहा है। इतनी ठंड है, उसमें भी कैसे ये प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इस बार मेरा ये प्लांट विंटर में फ्रूटिंग कर रहा है, जबकि ये जनरली मार्च में फ्रूटिंग करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है इन सबको देख के। तो अगर आप नर्सरी भी जाते हैं, वहाँ से मान लें आपने कोई सीड खरीदा, तो ये ज़रूर श्योर करें आप कि वो आपके एरिया में, आपके लोकल एरिया में जो क्लाइमेट है उसको सूट करता है या नहीं। क्योंकि मैं बहुत बार ऑनलाइन परचेज करके या देख करके, हम सब गार्डनर्स जो होते हैं उनको थोड़ा लालच आ जाता है कि कितना सुंदर दिख रहा है, इसे लगाया जाए। लेकिन बहुत बार हम फेल हो जाते हैं। उसमें सीड की गलती नहीं होती है, उसमें हमारा जो क्लाइमेट है वो सूट नहीं करता होता है, या बहुत सारे इस तरह की चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि अभी इस वक्त, अभी जैसे कि मेरे एरिया में जो टेम्परेचर है वो मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री हो रहा है, 5 डिग्री हो रहा है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी बहुत कम है। तो इस टेम्परेचर में हमारा प्लांट सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अपने गार्डन में बहुत फ्रीक्वेंटली पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं कुछ ऐसे परमानेंट इलाज ढूंढ रही थी कि ऐसा क्या करूँ जिससे इतना बड़ा गार्डन मेरा सुरक्षित रहे। तो उसके लिए 3 चीज़ें हैं जो आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, जगह जगह पे लगाएं। इससे आपके पेस्ट का कंट्रोल निश्चित तौर पे हो जाएगा। उसमें पहला आता है पुदीना। देखें, इतनी ठंड में भी मेरा पुदीना ग्रो कर रहा है, और इसको अगर हम थोड़ा बचा के रखेंगे तो ये बहुत बढ़िया सालों भर चलते हैं। तो पुदीना लगाने से इसके आसपास आप देखेंगे कि पेस्ट का कंट्रोल नहीं होता है। जहाँ भी आप लोगों ने सब्जियां लगाई हुई हैं या जो भी पेस्ट प्रोन जो भी प्लांट आपके होते हैं, उसके आसपास पुदीना ज़रूर लगाएं। इससे बहुत बेनिफिट होता है और आप देखेंगे कि आपके 80% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। दूसरा है मेरीगोल्ड। मेरीगोल्ड को तो आप सीड से उगाएं, बहुत सारे ढेरों प्लांट बन जाते हैं। और उसको मैं लगाती कैसे हूँ वो आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। जैसे देखें, मेरा ये कंटेनर है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक कॉक्सकॉम्ब का प्लांट लगा हुआ है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे चेरी टोमेटो का भी प्लांट लगा हुआ है जो इस कदर फ्रूटिंग कर रहा है। और आप देखेंगे कि इसमें किसी भी तरह का मैंने पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये मेरा बहुत हेल्दी प्लांट है। क्यों हेल्दी है, इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि जब हम सब्जियों वाले प्लांट लगाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस पर पेस्ट का अटैक ना हो। कुछ ना कुछ क्लाइमेट चेंज होता है, थोड़ा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो पेस्ट का अटैक आता ही आता है।
और यहाँ देखिए हर जगह मैंने जहाँ भी सब्जियाँ लगाई हैं, जहाँ भी इस तरह से कुछ फ्रूटिंग प्लांट लगाया है, ये देखें छोटे छोटे मैरीगोल्ड मेरे हर जगह हर कंटेनर में आपको दिख जाएंगे। और जहाँ मैंने कंटेनर में नहीं लगाया है वहाँ इस तरह से देखें, इस तरह से आसपास ही मैंने इंडिविजुअली भी लगा के रखा हुआ है। तो आप अगर अलग अलग कॉर्नर में इस तरह से मैरीगोल्ड लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि पेस्ट अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है लेमन ग्रास। ये जो मैं चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ ये इसलिए भी बहुत बढ़िया है क्योंकि इनमें एक अरोमा होता है जिसकी वजह से जो पेस्ट होते हैं इनसे दूर भागते हैं। इनकी पत्तियों में एक खुशबू होती है। और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट प्लांट आता है, ये मार्जोरम। ये सब औषधीय प्लांट हैं लेकिन इनकी खुशबू इतनी तेज़ होती है कि इसके फ्लावर पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं और इसकी जो ये लीव्स हैं उसकी महक से पेस्ट दूर भागते हैं। इसलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है। और चौथा प्लांट जो है हमारा वो है लेमन ग्रास का। आप देखें हालांकि ये अभी डोरमेंट पीरियड में है लेकिन इसकी सूखी पत्तियों में भी बहुत खुशबू होती है। अब इसकी पत्तियां सूख जाएंगी और फिर फरवरी मार्च में ये अपने पूरे ग्रीन पत्तियों के साथ बेहतर ढंग से फिर से ग्रो होने लगेगा। ये देखें इसमें कितने सारे फ्लावर ये सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये प्लांट भी बहुत बढ़िया है, इसको भी मैंने जगह जगह लगाया हुआ है जिससे कि हमारे पेस्ट का कंट्रोल हो सके। इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये है कि हम अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, बहुत सारी जगहों पे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस समय बहुत सारी सब्जियां आती हैं जिनके छिलके हमारे किचन से निकलते हैं, जैसे मटर है, गोभी है, पत्ता गोभी है। और ये जो छिलके होते हैं ये बहुत जल्दी डिकम्पोज भी हो जाते हैं। तो हमें इस वक्त खाद नहीं बनानी क्योंकि ठंड में खाद जनरली बन नहीं पाता जल्दी। तो जब हम इस तरह की सॉफ्ट डंडियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये खाद आपकी 2 महीने में बन के तैयार हो जाती है। तो इसमें आपको कोई सूखे पत्ते नहीं मिलाने हैं, किसी तरह का कुछ भी ऐड नहीं करना है जैसे हम जनरली खाद बनाने के लिए करते हैं। बस आप इस तरह के जो पॉली बैग्स होते हैं जो आपके घरों में आते हैं उनको रिसाइकिल करें और इनका बेहतर इस्तेमाल करें। जैसे देखें मैंने इस तरह से इसे जो ग्रीन वेस्ट हैं उससे भर लिया है। अब मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी, सिंपली ऐसे मिट्टी मिला के, और ये देखें मैंने इसमें मिट्टी डाल दिया और इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिला के कहीं भी किसी कॉर्नर में रख के छोड़ दूंगी। कोई मेहनत नहीं है इसमें, आपने देखा मुझे कोई मेहनत नहीं लगा। लेकिन कुछ दिन बाद हम देखेंगे, जैसे 2 महीने बाद हम देखेंगे ये पूरी हमारी हमने जितना ग्रीन वेस्ट डाला था ये सब मिट्टी में कन्वर्ट हो गई है। ये बहुत बेहतरीन तरीका है क्योंकि हमें बार बार खाद नहीं डालनी पड़ती और इस तरह से हम अपने कोई भी प्लांट अगर इसमें लगा दें तो बहुत बढ़िया चलते हैं। तो ये काम ज़रूर करें, इससे आपके खाद का खर्चा भी बच जाता है और हमें इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। सिर्फ इसी तरह से सिंपल वे में करें, लेकिन इसको अपने हैबिट में डाल लें। इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप एक डायरी ज़रूर मेंटेन करें। कहीं भी लिखें, क्या लिखना है कि हम अपने प्लांट को जो भी फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड देते हैं उसका डेट ज़रूर लिखें। क्योंकि बहुत जगह ऐसा भी देखा जाता है कि हम फर्टिलाइज़ पे या कंपोस्ट देने पे बहुत फोकस करते हैं और बहुत जल्दी हमें याद नहीं रहता, बहुत जल्दी हम उसे प्लांट में डालते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लांट का पीएच बिगड़ जाता है। तो इसलिए बैलेंस वे में काम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेस्टिसाइड देने का और खाद डालने का डेट निश्चित करें। जैसे हम एक टाइम बना लें कि हमें 15 दिन में एक बार देना है और 15 दिन से पहले उसे रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है मिट्टी में, क्योंकि खाद डालने से कुछ नहीं होता। प्लांट आपका कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है उसको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। और बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़ करने से आपकी मिट्टी का पीएच भी बिगड़ने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि फिर आगे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को अपने आदत में ज़रूर शामिल करें। एक और पॉइंट जो लगता तो बहुत सिंपल सा है लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो टूल जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं अपने गार्डन में उसको हर टाइम क्लीन करना। अगर मान लें कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसे बार बार धो नहीं सकते, बार बार कुछ
इसका कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से हमारे घरों में सैनिटाइज़र होता है, तो आप इसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार सैनिटाइज़र का स्प्रे कर दें, या फिर अगर वो भी आप नहीं करना चाहते तो अपने इन सब को धो के पोंछ के और आप धूप में रख दें। अगर नहीं भी धोना है तो धूप में रखने से वो ऑलरेडी खुद ब खुद सैनिटाइज़ हो जाता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं, क्योंकि नीमाटोड जैसे प्रॉब्लम जो होते हैं वो इन्हीं टूल्स की वजह से हो जाते हैं। जब हम अपने गार्डन का तो बहुत केयर करते हैं, लेकिन जब हम नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं, बाहर से जब कोई मिट्टी हमारे गार्डन में आती है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ बैक्टीरिया हों, कुछ फंगस हों, लेकिन और उससे क्या होता है, उस मिट्टी से, इस टूल की मदद से वो सारे गमलों में फैल जाती है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ज़रूर अपनाएं और टाइम टू टाइम इसको स्टेरिलाइज करते रहें। इन कुछ हैबिट्स को अपना के आप इस तरह का खूबसूरत गार्डन हर मौसम में मेंटेन कर सकते हैं। आप देखें कितनी ग्रीनरी है और इस तरह का सब कुछ पा सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरे बेर का प्लांट है और किस तरह गुच्छों में आप देखें फ्रूटिंग हो रही है। ये सब इन्हीं सब आदतों की वजह से ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, जो बाद में आपको पता भी नहीं चलेंगी और आपका प्लांट हमेशा फूल और फलों से लदा रहेगा। देखें चिड़ियाँ खा के पकने से पहले ही इसे खाना शुरू कर देती हैं, ये देखें, और मुझे बहुत खुशी होती है ये सारी चीज़ें देख देख करके। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।